गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा है आप सब ठीक होंगे। तो अपन आज सेशन की शुरुआत करते हैं। अपना नया टॉपिक है। अपन ने कल इससे पहले रासायनिक सेल एवं इससे रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम वो पढ़ चुके थे, अपन कंप्लीट कर चुके थे उस लेसन को। बहुत अच्छा चैप्टर है वो। एग्ज़ाम की दृष्टि से आप उसको नोट्स बनाइए उसके, और बार बार क्लास रिपीट करके 4-5 बार रिपीट करके देखिए, ठीक है। तो जिससे आपको याद हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। तो अब अपन करते हैं सेशन की शुरुआत। अपना नया टॉपिक आज वैद्युतिक उपसाधन, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। देखो, वैद्युतिक वायरिंग में एसेसरीज का बहुत महत्व है, ठीक है। तो वैद्युतिक उपसाधन क्या क्या इलेक्ट्रिकल के एसेसरीज होती हैं वैद्युतिक वायरिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो अपने लैंप होल्डर हैं, सीलिंग रोज है, सर्किट ब्रेकर हैं, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे आज अपन कंप्लीट डिटेल से, ठीक है। तो आप सेशन को लाइक कीजिए एंड दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, और अपने जुड़ जाइए इसमें, और अपने नोटबुक पास में रखिए और नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, ठीक है। देखिए, वैद्युतिक उपसाधन। देखो, वैद्युतिक वायरिंग में केबल, ठीक है, केबल एंड तार के अलावा एसेसरीज होती हैं अपनी। बहुत सारे साधन होते हैं, बहुत सारे उपकरण होते हैं जिनका अपन यूज करते हैं, ठीक है। जो जैसे स्विच हो गया, सॉकेट हो गया, अपना सीलिंग रोज होगी, तो एक एक करके अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, वैद्युतिक वायरिंग अतिरिक्त अन्य उपसाधन भी होते हैं, जैसे स्विच, सॉकेट, प्लग, लैंप होल्डर इत्यादि। अब देखो, अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं स्विच, ठीक है। वैद्युतिक उपसाधन में सबसे पहला क्या है अपना स्विच। इसको बोलते हैं स्विच, इसको बोलते हैं कुंजी, ठीक है, कुंजी। एक तो देखो, एक अपना परिपथ होता है। परिपथ के बारे में अपन जो ऐसी थ्योरी थी उसमें पढ़ चुके थे, ठीक है। परिपथ किससे कहेंगे? विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? परिपथ कहलाता है, ठीक है। परिपथ 3 प्रकार के होते हैं, क्लोज, ओपन एंड लीकेज, ठीक है। एक शॉर्ट सर्किट। 4 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट सर्किट, लघु परिपथ होता है, ठीक है। तो देखो, एक परिपथ का जब तैयार किया जाता है तो उसके कुछ सोर्स होते हैं, ठीक है, कुछ साधन होते हैं उसमें। देखो, सबसे पहले क्या होता है? सोर्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई का स्रोत होता है। एक इसमें सेफ्टी डिवाइस लगती है, सुरक्षा युक्ति लगती है। एक इसमें क्या लगता है? कंट्रोलिंग डिवाइस, नियंत्रक युक्ति होती है, ठीक है। और एक अपना लैंप होता है जो बाहर, जो उपभोग बिंदु होता है, और एक न्यूट्रल लिंक लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ों से मिलकर एक सर्किट, एक जो परिपथ है वो अपना तैयार होता है। तो परिपथ किसे कहेंगे? इंपोर्टेंट डेफिनेशन ध्यान रखना। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? परिपथ कहलाता है। तो अपना स्विच जो है वो एक कौन सी युक्ति अपन बोले तो, एक तो एक कौन सी युक्ति है? नियंत्रक युक्ति। ध्यान रखना, नियंत्रण युक्ति, नियंत्रण युक्ति है। सेफ्टी डिवाइस के अंतर्गत ये, कंट्रोलिंग डिवाइस के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। इससे सर्किट को कंट्रोल किया जा सकता है, अर्थात अपन ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? सर्किट कंट्रोल होगा। नियंत्रक युक्ति है, सेफ्टी डिवाइस के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अब देखो, स्विच कार्य के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। कार्य के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। अब देखो, सिंगल पोल, इसको बोलते हैं सिंगल पोल वन वे स्विच। एक नंबर क्या है? सिंगल पोल वन वे स्विच। एकल पोल वन वे स्विच। एकल पोल एक मार्गीय स्विच, इसको बोलते हैं एकल पोल एक मार्गीय स्विच। अब ये देखो, पावर के लिए तो होता है 16 एम्पियर का, जबकि अपन सिंगल फेज के लिए लेते हैं, लाइट एंड फैन के लिए तो 6 एम्पियर का लेते हैं। इसका मापन क्या था? 6 एम्पियर। और स्विच की जो रेटिंग होती है वो भी एम्पियर में ही लेते हैं अपन। आप स्विच लेने जाएंगे मार्केट में तो क्या बोलेंगे अपन को? वो पूछा कितने एम्पियर का चाहिए, तो वो 6 एम्पियर का। तो स्विच की जो रेटिंग होती है वो भी एम्पियर में होती है। लाइट एंड पावर के, लाइट एंड फैन के लिए, ये किसके लिए है? लाइट एंड फैन, यही चीज़ें पूछते हैं। और पावर के लिए 16 एम्पियर स्विच यूज किया जाता है, ठीक है। पावर
परिपथ के लिए। दो प्रकार के परिपथ होते हैं अपने वैद्युतिक वायरिंग में, एक अपना लाइट एंड फैन का है, एक अपना पावर का है। ठीक है, तो पावर लाइट एंड फैन के लिए 6 एम्पीयर का और ये 16 एम्पीयर का। ठीक है, तो वन वे स्विच, इसका उपयोग लैंप अथवा अन्य किसी भी वैद्युतिक उपकरण फैन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यूज कहाँ करते हैं इसका? लाइट एंड फैन के लिए। कोई भी परिपथ जैसे लैंप हो गया अपना, ठीक है, ट्यूबलाइट वगैरह हो गई, उनको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और एक स्थान से, वन वे मतलब एक ही मार्ग होता है, एक ही स्थान से इसको ऑन ऑफ ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वन मार्ग स्विच है, 6 एम्पीयर 16 एम्पीयर इसकी रेटिंग होती है लाइट एंड फैन के लिए, तो 6 एम्पीयर और 16 एम्पीयर। अब अगला होता है अपना एकल पोल द्विमार्गीय स्विच। ठीक है, एकल पोल, सिंगल पोल बोलते हैं, सिंगल पोल टू वे स्विच। देखो इसमें क्या होता है, पोल तो क्या होते हैं, ध्रुव तो क्या होता है, एक ही होता है, सिंगल पोल होता है, जबकि टू वे ये मार्ग कितने होते हैं? द्विमार्गी स्विच होते हैं। ठीक है, द्विमार्गी स्विच होते हैं। इसमें देखो एक तो पोल होता है और दो पथ, कितने होते हैं? एक पोल, वन पोल और दो मार्ग या पथ होते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? उपयोग देखो, एक लैंप को दो स्थानों से नियंत्रण करने हेतु, या अपन बोल सकते हैं कि एक लैंप को दो स्थान से ऑन ऑफ करने के लिए इसका यूज अपने करते हैं। ठीक है, वो सिंगल लाइट एंड फैन के लिए 6 एम्पीयर, और इसका यूज अधिकतर कहाँ किया जाता है? स्टेयरकेस वायरिंग में, जीने की वायरिंग में, स्टेयरकेस वायरिंग में, जीने की वायरिंग में। ठीक है, सीडीओ में, स्टेयरकेस होता है सीडी या जीने की वायरिंग। ठीक है, सीडीओ में इसका यूज करते हैं। ध्यान रखना, टू वे स्विच होता है ये। ठीक है, वन वे स्विच का जो सिंबल होता है ये भी होता है। ठीक है, और एक अपन ये भी लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों सिंबल इसके वन वे के हैं। अब ये हो गया वन वे हो गया और द्विमार्गी हो गया, टू वे स्विच। ठीक है, ये हो गया टू वे स्विच। ठीक है, और अपन करें तो इसमें ये होता है टू वे स्विच का। ठीक है, ये भी सही है, टू वे स्विच। और फिर होता है एक अपना इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच। अगला क्या है अपना 3 नंबर, इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है, इंटरमीडिएट का सिंबल होता है ये। ठीक है, इंटरमीडिएट का सिंबल ये होता है, ये इंटरमीडिएट का सिंबल होता है। ठीक है, अब देखो इंटरमीडिएट स्विच, इस प्रकार के स्विच में 4 टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल हैं, जबकि देखो 2A में 2 होंगे और 2A में 3 होंगे और 1A में 2। ठीक है, 2A में 3 टर्मिनल होंगे। ठीक है, और एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल करने के लिए 2 2A स्विच अपन को यूज करने पड़ेंगे। इंटरमीडिएट स्विच में 4 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, 4 टर्मिनल होते हैं और क्रॉस के रूप में संयोजित किया जाता है। ठीक है, इसको देखो क्रॉस करते हैं अपन, यहाँ से क्रॉस कर रखा है अपने, क्रॉस के रूप में संयोजित किया जाता है। इस प्रकार के स्विच का प्रयोग लैंप वैद्युतिक युक्तियों में 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए, 3 या 4 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक लैंप को 3 या 4 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सिंगल वे, ठीक है, सिंगल पोल वन वे स्विच।
6 एम्पियर स्विच होता है, एक स्थान से अपन कंट्रोल करेंगे, 2 टर्मिनल होंगे, जबकि 2 वे स्विच में 3 होते हैं। और एक लैंप को 2 स्थानों से यूज करने के लिए ज़्यादातर अपन कहाँ यूज करते हैं, सीढ़ियों में, स्टेयर केस वायरिंग में इसका यूज किया जाता है। एक लैंप को अपन 2 स्विच लगाते हैं, एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है। एक तो छत के नीचे और अपन ऊपर सीढ़ियों के ऊपर लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों साइड से ये स्विच काम करता है, इसलिए 2 पोल बोलते हैं इसको। इंटरमीडिएट स्विच होता है, ये 3 या 4 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अब देखो अपना होता है पुश बटन स्विच, अगला 4 नंबर, पुश बटन स्विच, ठीक है। इसका सिंबल अपन देखें तो ये होता है, ठीक है, ये सिंबल होता है इसका पुश बटन स्विच। अब देखो पुश बटन क्या काम आता है। पुश बटन किसी सर्किट को जब तक अपन ऑन रखेंगे, पुश करेंगे, जब तक क्या करेगा, ऑन रखेगा, फिर छोड़ते ही क्या होगा, अपन प्रेशर हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। यानी सर्किट को जैसे अपन कहाँ यूज करेंगे इसका, ठीक है, विद्युत घंटी या बर्जर को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। पुकार घंटी होती है, विद्युत घंटी पुकार घंटी में, ठीक है, इसका अपन यूज करते हैं पुश बटन स्विच का, ठीक है। पुश बटन स्विच, इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, स्विच को दबाने पर परिपथ स्थायी रूप से धारा का प्रवाह होता है, ठीक है, दबाने पर। और जब जैसे ही अपन स्विच को छोड़ते हैं तो वो पुनः ऑफ हो जाता है, इसे धारा प्रवाह होने पर, ठीक है। और विद्युत घंटी बर्जर आदि में इसका यूज किया जाता है। अब देखो सीलिंग स्विच एक तरह से पुश बटन ही होता है, ठीक है। इसे दबाने पर परिपथ ऑन हो जाता है तथा दोबारा दबाने पर परिपथ ऑफ हो जाता है। सीलिंग स्विच को बेड स्विच या पुल स्विच कहा जाता है, बेड स्विच या पुल स्विच। नाइट लैंप, टेबल लैंप, सजावटी लैंप में, छत में लटकाए जाने वाले पंखों में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। देखो अपना सीलिंग स्विच है, इसको बेड स्विच भी बोलते हैं, सीलिंग स्विच। स्विचों के प्रकार हैं। सीलिंग स्विच ये भी एक तरह से पुश बटन की तरह ही होता है, पुश जो स्विच है अपना उसी की तरह होता है, ठीक है। इसको बेड स्विच, नाइट बेड, ठीक है, बेड के पास लगाते हैं अपन, और छत पे लटकाए जाने वाले पंखों में इसका यूज, सजावटी में इसका यूज अपन करते हैं, ठीक है, सीलिंग स्विच का। अब अपना 2 पोल आयरन क्लैंप स्विच, ठीक है, 2 पोल DPIC, ठीक है। DPIC ये सर्किटों में मशीन के पैनल्स में यूज करते हैं, ठीक है। सिंगल फेज की मोटरों में को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज अपन करते हैं, मेन स्विच के रूप में एक तरह से करते हैं वायरिंग में। DPIC डबल पोल आयरन क्लैंप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ध्यान रखना। अब देखो अगला है अपना 2 पोल आयरन क्लैंप, 2 पोल आयरन क्लैंप, इसको बोलते हैं DPIC डबल पोल आयरन क्लैंप, ठीक है। ये स्विच होता है 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर। 6 नंबर अपना स्विच है 2 पोल आयरन क्लैंप स्विच, ठीक है। ये 250 वोल्ट से 600 वोल्ट पे काम करता है, 250 वोल्ट से 600 वोल्ट पर। वो जो स्विच थे अभी वो सिंगल फेज के लिए 250 वोल्ट तक के रेटेड में, अब ये देखो 250 से 600 वोल्ट, यानी 3 फेज भी आ गए इसमें। तो सिंगल फेज 3 फेज के लिए वोल्टेज पर इसको अपन काम में लेते हैं, ठीक है। और देखो इसको DPIC सिंगल फेज AC या DC स्विच लाइन के मुख्य स्विच की भांति काम करते हैं, इसको मेन स्विच के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं इसको, मेन स्विच के रूप में काम लेते हैं, मेन स्विच के रूप में उपयोगी, ठीक है, मेन स्विच के रूप में यूज करते हैं। DPIC की फुल फॉर्म ध्यान रखना आप, डबल पोल आयरन क्लैंप, ठीक है, डबल पोल आयरन क्लैंप ध्यान रखना। एक इसकी ये पूछ लेगा कि DPIC की फुल फॉर्म और इसकी रेटिंग 250 से 600 वोल्ट, ठीक है। इसका यूज अपन करते हैं 15 एम्पियर से 2000 एम्पियर, ठीक है। इसकी एम्पियर रेटिंग क्या होती है,
ये तो वोल्टेज रेटिंग हो गई और एम्पियर, ठीक है, 15 एम्पियर से 200 एम्पियर, ठीक है, 15 एम्पियर से 200 एम्पियर तक की इसकी एम्पियर रेटिंग होती है, ध्यान रखना। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। डीपीआईसी में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, या तो वोल्टेज पूछ लेगा या एम्पियर पूछ लेगा, ठीक है। और मेन स्विच के रूप में यूज किया जाता है। डीपीआईसी की फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, डबल पोल आयरन क्लेम, ध्यान रखना ये, ठीक है। एम्पियर कितने, 15 से 200 एम्पियर तक यूज किया जाता है। 250 से 600 वोल्ट में सिंगल फेज 3 फेज के लिए यूज होता है। अगला है अपना 7 नंबर, ठीक है। अगला है अपना 3 पोल आयरन क्लेम, 3 पोल आयरन क्लेम, ठीक है। टीपीआईसी, ट्रिपल पोल या 3 पोल, ट्रिपल बोल सकते हैं, 3 पोल आयरन क्लेम, ठीक है, ध्यान रखना 3 पोल आयरन क्लेम, 3 पोल आयरन क्लेम, ठीक है, 3 पोल आयरन क्लेम एक, ठीक है। ये भी मुख्य रूप से मेन स्विच के रूप में, ये भी कहाँ यूज किया जाता है, मेन स्विच के रूप में, ठीक है, परिपथ को कंट्रोल करने के लिए मेन स्विच के रूप में अपन इसको यूज करते हैं वायरिंग में। और ये भी जो होता है अपना 30 से 400 एम्पियर, 30 से 400 एम्पियर, एम्पियर रेटिंग कितनी होती है, 30 से 400 एम्पियर, ध्यान रखना 30 से 400 एम्पियर तक इसका यूज करते हैं अपन। और ये 400 वोल्ट से 1100 वोल्ट, वोल्टेज कितनी होती है, 400 से 1100 वोल्ट तक अपन यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। टीपीआईसी की फुल फॉर्म मेन स्विच के रूप में यूज करते हैं इसको भी। और ट्रिपल पोल आयरन क्लेम, एम्पियर होती है 30 से 400 एम्पियर तक की रेटिंग में। और ये वोल्टता होती है इसकी 400 से 1100 वोल्ट, अपन 1100 वोल्ट तक इसका यूज अपन करते हैं, ठीक है। अब अगला है अपना नाइफ स्विच, 8 नंबर। 8 नंबर कौन सा है, नाइफ, नाइफ चाकूनुमा स्विच, ठीक है। नाइफ स्विच, ठीक है। ये देखो नाइफ स्विच चाकू के समान होता है एक तरह से। और ये सब स्टेशन, वितरण स्टेशन पर ही किया जाता है यूज इसका, देखो इंपॉर्टेंट है, सब स्टेशन और वितरण स्टेशन, सब यूज, सब स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, ठीक है, वितरण केंद्रों एंड सब स्टेशन पर, जीएसएस पर किया जाता है, ठीक है। सब स्टेशन एंड वितरण केंद्रों पर ही इसका यूज अपन करते हैं। यह 30 से 1100 एम्पियर तक में, एम्पियर रेटिंग कितनी होती है, 30 से 1100 एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, ध्यान देते रहना इन पे। नाइफ स्विच है वो सभी स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण केंद्रों पर, यानी अपने जो पावर हाउस होते हैं उनमें, और सभी स्टेशन जीएसएस पर अपन यूज करते हैं, ठीक है। 30 से 1100 एम्पियर इसकी रेटिंग होती है। और ये इसका उपयोग एक लाइन को ऑफ करके दूसरी लाइन को ऑन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक लाइन को ऑफ करके दूसरी लाइन को ऑन करने के लिए किया जाता है। अब देखो संरचना के अनुसार, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अनुसार, संरचना के अनुसार स्विच के प्रकार, संरचना, ये देखो ये किसके लिए, ये क्या थे, कार्य के अनुसार, वर्किंग प्रोसेस के अनुसार 8 प्रकार के स्विच हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना। और अब आगे है अपना है, ये है संरचना के अनुसार, कंस्ट्रक्शन के अनुसार स्विचों के प्रकार, कंस्ट्रक्शन के अनुसार स्विचों के प्रकार, कंस्ट्रक्शन के अनुसार स्विचों के, संरचना के अनुसार किस किस प्रकार के स्विच होते हैं, संरचना के अनुसार, संरचना के अनुसार स्विच के प्रकार, ठीक है। 1 नंबर अपना देखो संरचना के अनुसार, टम्बलर स्विच एक तो होता है, टम्बलर, टम्बलर स्विच,
ठीक है। टम्बलर स्विच एक तरह से एक कटोरी के नुमा आता है, ठीक है, ऐसे एक इसमें स्विच सा होता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा, ये पहले चलते थे टम्बलर स्विच, इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये बोर्ड की सतह के ऊपर, जो बोर्ड होता है अपना, उसकी सतह के ऊपर कसा जाता है, ठीक है, बोर्ड की सतह के ऊपर कसा जाता है, और एक पोल एक पथ वाला होता है, ठीक है, एक पोल एक पथ वाला होता है। अब इसका प्रचलन बहुत कम हो गया, ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई के लिए पहले अपन यूज करते थे, आजकल दूसरे स्विच आ गए, ठीक है, टम्बलर स्विच है, ध्यान रखना ये। अब देखो अगला है अपना फ्लश टाइप स्विच। फ्लश टाइप अपन जो आजकल यूज करते हैं, कौन सा है? फ्लश टाइप स्विच, ठीक है। फ्लश टाइप स्विच जो आजकल 2 पॉइंट पीछे आते हैं, ठीक है, वो है अपना जो आजकल अपन यूज करते हैं। ठीक है, ये आजकल अपन यूज करते हैं, ये स्विच है वो, ठीक है। आजकल अपन ऐसा स्विच यूज करते हैं, ये क्या है अपना, इसको क्या बोलते हैं अपन? फ्लश टाइप स्विच, ठीक है, फ्लश टाइप स्विच है ये। और स्विच की लीवर बोर्ड से बाहर निकला रहता है, ठीक है, जो स्विच की जो सतह होती है ऊपर वाली, उससे ये बाहर निकला होता है, ठीक है। इसमें बाकायदा इसके खांचे होते हैं और स्क्रू कसने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये सिंगल फेज एक पोल वाला होता है, एक पोल एक पथ वाला होता है, ठीक है। और वैद्युतिक वायरिंग में, आजकल घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में इसका यूज किया जाता है, घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में यूज होता है, घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में, ठीक है, घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में। अगला है अपना टोंगल स्विच, टोंगल स्विच, ठीक है, टोंगल स्विच। ये होता है टोंगल स्विच, ठीक है। टोंगल स्विच देखो, ये अधिकतर बैटरी में यूज किया जाता है। टॉर्च जो होती है अपनी, किसान टॉर्च जो आप बोल रहे हो, किसान टॉर्च में, ठीक है, जो बैटरी आ रही है उसमें ये टोंगल स्विच यूज किया जाता है, ठीक है। पहले जो टॉर्च आती थी अपनी चार्जिंग वाली, ठीक है, जिसके अंदर सेकेंडरी सेल आता था पीछे, ठीक है, वो टोंगल स्विच कहलाता है। इंटरमीडिएट स्विच एक तरह से इंटरमीडिएट स्विच प्रकार का होता है, और ठीक है, ये टॉर्च और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग टॉर्च एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, टॉर्च व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे एम्पलीफायर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, ठीक है, एम्पलीफायर वगैरह में इसका यूज अपन करते हैं। स्लाइड स्विच, ठीक है, स्लाइड स्विच भी होता है एक तरह से, एक अपना होता है स्लाइड स्विच, स्लाइड, ठीक है, जिसको देखो स्लाइड करके अपन ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, स्लाइड करके इसको इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं यंत्रों में इसका यूज किया जाता है, स्लाइड प्रकार का, ठीक है। एक टॉर्च आती है, ठीक है, चाइनीज टॉर्च आती है, उसमें ये स्लाइड स्विच होता है, ठीक है। अपन आगे करते हैं, एक तरह से ऐसे होता है ये, ठीक है, ऐसे स्लाइड स्विच होता है, 3 स्टेप होती हैं, बीच में ये है, ठीक है, ये अपना मान लो स्विच हो गया। अब इसको अपन आगे लेके जाएंगे, ऑन हो जाएगा ऐसे, और ये नॉर्मल कंडीशन रहती है। तो इस प्रकार का क्या आता है, एक तरह से स्लाइड स्विच आता है। ये भी वैद्युतिक, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, यंत्रों में किया जाता है। रोटरी या घूर्णीय स्विच, रोटरी स्विच इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रोटरी स्विच, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टेप्स होती हैं, ठीक है। ये कूलर जो होता है उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए अनेक स्टेप में चलाते हैं, और एक जो अपनी वो जो आप रेफ्रिजरेटर में भी यूज करते हैं इसको, ठीक है। और इसका यूज कहाँ करते हैं अपन? मिक्सर में, ठीक है, मिक्सर में अनेक स्टेप्स के यूज
अनेक स्टेप पर मोटर को चलाने के लिए, ठीक है, मिक्सी को चलाने के लिए यही स्विच यूज किया जाता है। ये अपना जो फैन रेगुलेटर होता है उसमें भी इसी प्रकार से जो अपना कूलर होता है, ठीक है, उसी में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। रोटरी स्विच होता है ये, और इसका उपयोग बिजली के पंखे, कूलर्स व अन्य वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका यूज कहाँ किया जाता है? विद्युत पंखे, उपयोग पंखे, कूलर, मिक्सी, मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है, पंखे, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, ठीक है। अब क्या आ रहे हैं अपने इंपोर्टेंट स्विच, ठीक है, एमसीबी, एक तरह से सर्किट ब्रेकर आ रहे हैं। अब देखो अगला है अपना लघु रूप परिपथ वियोजक एमसीबी, 6 नंबर, लघु रूप परिपथ वियोजक, लघु रूप परिपथ वियोजक, लघु रूप परिपथ वियोजक, ठीक है, लघु रूप परिपथ वियोजक। अब देखो ये है अपना एमसीबी, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, लघु रूप सर्किट परिपथ वियोजक, इसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, इंपोर्टेंट है, एमसीबी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एमसीबी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक पोल एक पथ वाला स्विच होता है, ठीक है, सिंगल पोल सिंगल पथ वाला, ठीक है, वन पोल एंड वन वे स्विच होता है ये एमसीबी। और ये एक तरह से, अब देखो एमसीबी का उपयोग कहाँ किया जाता है? एमसीबी एक तरह से इसके अंदर ये दोनों ही है, ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इससे, और परिपथ की क्या होती है इससे सुरक्षा भी होती है, सेफ्टी डिवाइस में भी आता है, फ्यूज का भी काम करता है ये, और ऑन ऑफ करने का भी होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से सिंगल वे होता है, ठीक है, वन पोल की एमसीबी होती है, उसको बोलते हैं लघु परिपथ वियोजक, ठीक है। एमसीबी ये 2 पोल 3 पोल 4 पोल में होती है, ठीक है। अब देखो इसमें इसको लगाने से एक तो कंट्रोल, विद्युत धारा कंट्रोल हो जाती है, निश्चित विद्युत धारा बहती है इससे, ठीक है, और इसकी रेटिंग होती है वो एम्पेयर में होती है, रेटिंग एमसीबी की रेटिंग किसमें होती है? एम्पियर में, और इससे निश्चित विद्युत धारा बहती है, ठीक है। मान लो 6 एम्पियर वाली एमसीबी है तो 6 एम्पियर से अधिक धारा बहेगी तो ये क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर बायोमेट्रिक ट्रिप्स आती हैं, द्विधात्विक पत्तियां, ठीक है, 2 पीतल की और तांबे की, ठीक है। उस तरह से इसमें टेम्परेचर सेट होता है, 6 एम्पियर से अधिक धारा बहेगी तो क्या हो जाती है? परिपथ वियोजक मतलब परिपथ को ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये तो ये होती है एमसीबी अपनी। अब अपना मेन स्विच, ठीक है, मेन स्विच वही है डीपीआईसी टीपीआईसी, ठीक है, डबल पोल आयरन क्लैंप और ट्रिपल पोल आयरन क्लैंप, ये मेन स्विच के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखो अपने हैं विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुसार, ठीक है। अब देखो विद्युत धारा वहन क्षमता 5 एम्पियर 240 वोल्ट में, ठीक है, 5 एम्पियर 240 वोल्ट में कौन कौन से स्विच आते हैं विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुसार? विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुसार स्विचों के प्रकार, विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुसार स्विच, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? देखो एक में इसमें है 5 एम्पियर से 240 वोल्ट, एक नंबर पे 5 एम्पियर से 240 वोल्ट, ठीक है, 5 एम्पियर से 240 वोल्ट। ये एकल पोल, 2 पोल और इंटरमीडिएट पुश बटन और सीलिंग प्रकार के, टम्बलर, फ्लश प्रकार के, स्लाइड, रोटरी एवं लघु परिपथ वियोजक प्रकार के होते हैं। अब देखो 5 एम्पियर 240 में एक तो वन वे
टू वे, वन वे, टू वे, ठीक है, फ्लश, टम्बलर, रोटरी, फ्लश, फ्लश टाइप हो गया, स्लाइड, ठीक है, और एमसीबी, ये सारे जितने भी हैं ये 5 एम्पियर 240 यानी सिंगल फेज के लिए यूज होते हैं, ठीक है, 5 एम्पियर की रेटिंग में होते हैं, ठीक है। अब अगला है 15 एम्पियर से 240 वोल्ट स्विच, 15 एम्पियर और 240 वोल्ट सॉरी ये देखो 15 एम्पियर 240 वोल्ट, ये लाइट एंड फैन के लोड के लिए होगी, लाइट व फैन, ठीक है, जो 5 एम्पियर की रेटिंग में होता है, और ये पावर के लिए, पावर परिपथ के लिए। अब देखो पावर परिपथ में कौन कौन से होते हैं ये स्विच, जो 15 एम्पियर से इसकी रेटिंग होती है, ठीक है, वो देखो अब होते हैं 15 एम्पियर से फ्लश टाइप के एमसीबी, एक पोल एक पथ, ठीक है, वन वे, टू वे एमसीबी, ठीक है, वन वे टू वे एमसीबी, वन वे टू वे एमसीबी, और टम्बलर तथा फ्लश प्रकार के, टम्बलर और फ्लश टाइप अपन यूज ही करते हैं, ठीक है। ये जो स्विच हैं ये 15 एम्पियर की रेटिंग में, पावर रेटिंग में भी बनाए जाते हैं, ठीक है। 5 एम्पियर 240 वोल्ट है वो तो सब है, और ये वन वे टू वे और एमसीबी और टम्बलर और फ्लश टाइप, ये सारे क्या है 15 एम्पियर 240 वोल्ट में बनाए जाते हैं। अब देखो 30 एम्पियर 415 वोल्ट, अब 3 फेज आ गया अपना, ठीक है, अब आ गया 3 फेज, ये अब एक बार आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ गया अपना 30 एम्पियर 240 वोल्ट, 3 फेज आ गया, 30 एम्पियर 415 वोल्ट, ठीक है, 3 फेज स्विच। अब देखो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें एक तो डीपीआईसी जो मेन स्विच होते हैं वो डीपीआईसी और टीपीआईसी, डबल पोल आयरन क्लैंप, ट्रिपल पोल या 3 पोल आयरन क्लैंप, ये मेन स्विच हो गए, ठीक है। और लघु परिपथ वियोजक एमसीबी, वह है एमसीबी, ये 3 फेज के अंतर्गत आते हैं, मेन स्विच के रूप में इसका यूज करते हैं। 30 एम्पियर से 415 वोल्ट की रेटिंग होती है, 3 फेज में अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब है 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक, 30 एम्पियर से 1000, 3 फेज होगा, 30 एम्पियर से 1000 या 1 किलो एम्पियर तक, ठीक है। इसमें 30 एम्पियर से देखो टीपीआईसी होता है, नाइफ प्रकार होता है, ठीक है, टीपीआईसी होता है एक तो टीपीआईसी, एक होता है नाइफ, इंपोर्टेंट है नाइफ स्विच, टीपीआईसी नाइफ स्विच होता है एक अपना, ठीक है, जो सब स्टेशन, और एसीबी ओसीबी, ठीक है, एसीबी ओसीबी, ये अभी आगे पढ़ेंगे अपन, एसीबी ओसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं, ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे, सर्किट ब्रेकर और एमसीबी, एलसीबी, एसीबी, ओसीबी, ठीक है। ये अब है अपना सॉकेट, ठीक है, अगला जो मटेरियल है, देखो स्विच थे, ये स्विच के प्रकार चल रहे थे, सारे स्विच आ गए इसमें, ठीक है। अब अपने सॉकेट, ठीक है, सॉकेट स्विच जो होता है वो एक तरह से मेल होता है, ठीक है, मेल होता है स्विच, सॉकेट फीमेल में आता है, ध्यान रखना, सॉकेट ठीक है, सॉकेट जिसमें होल होते हैं 3 पिन 2 पिन 5 पिन, ठीक है, ये होता है सॉकेट। अब देखो ये 2 पिन 5 एम्पियर, 3 पिन 2 पिन 250 वोल्ट, ठीक है, 5 एम्पियर, 3 पिन 15 एम्पियर 250 वोल्ट, ठीक है, 3 पिन 5 एम्पियर में भी आता है, 5 और 15 एम्पियर, 2 पिन 250 वोल्ट 5 एम्पियर में आता है, ठीक है।
3 पिन होगा 5 एम्पियर 15 एम्पियर 250 वोल्ट में अपन यूज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्विच की बाती सतह के ऊपर लगता है। ठीक है, और इसमें एक तीसरा जो पॉइंट होता है वो अर्थ वाला होता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट होता है वो अर्थ वाला होता है। ये क्या होता है? अर्थिंग पॉइंट, अर्थिंग बिंदु या संयोजन। ठीक है, इसमें अर्थिंग वाला तार ये फेज और एक न्यूट्रल का हो गया। ठीक है, इस प्रकार 2 पिन में फेज और न्यूट्रल होता है, केवल इसमें अर्थिंग वाला नहीं होता है। ठीक है, 2 पिन में ये फेज, ये न्यूट्रल, ये फेज, ये न्यूट्रल। ठीक है, ये सिंगल फेज सप्लाई के लिए होता है। ठीक है, अब देखो अपना आगे प्लग टॉप। ठीक है, प्लग टॉप, प्लग टॉप। अब इसके अंदर डलने वाला इसको क्या बोलेंगे अपन? प्लग टॉप। 2 पिन 3 पिन वो भी होता है। प्लग टॉप सॉकेट के अंदर से सप्लाई आपूर्ति प्रदान करना। ठीक है, सॉकेट से अपन को विद्युत सप्लाई लेनी है तो प्लग टॉप का यूज करेंगे। ठीक है, वायर वगैरह वैसे डालेंगे तो स्पार्किंग वगैरह होगी, तो इसके बचने के लिए प्लग टॉप यूज होता है। ठीक है, ऊपर से फ्यूज उसके अंदर पीवीसी का बना होता है, अंदर 2 पिन आती हैं। ठीक है, उसमें जो इससे ये क्या होता है? मेल और ये होता है फीमेल। ठीक है, तो ये देखो फेज न्यूट्रल इसमें क्या है? ये इसके अंदर फिट हो जाता है। ठीक है, प्लग टॉप। तो ये 3 पिन 2 पिन वाले होते हैं। वही 5 एम्पियर 15 एम्पियर। ठीक है, वही 2 पिन वाले होते हैं। 2 पिन 5 एम्पियर 250 वोल्ट की रेटिंग। 3 पिन वाले होते हैं 5 15 एम्पियर और 250 वोल्ट वाले होते हैं। ठीक है, ये पावर के लिए अपन यूज करते हैं 3 पिन वाले को। ठीक है, अब देखो अगला है लैंप होल्डर। लैंप होल्डर है। ठीक है, सॉकेट हो गया, स्विच हो गया। अब देखो लैंप, लैंप को फिट करने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो उसमें लैंप होल्डर। लैंप किसमें फिट होता है? लैंप होल्डर में। इसे लैंप होल्डर कितने प्रकार के होते हैं देखो, एक एक करके पढ़ेंगे। लैंप होल्डर, लैंप होल्डर। ठीक है, लैंप जिसके अंदर लैंप फिट किया जाता है, जिस युक्ति में लैंप फिट होता है, फिट या संयोजित किया जाता है, लैंप होल्डर कहलाता है। ठीक है, जिस युक्ति में लैंप फिट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं लैंप होल्डर। ठीक है, यह लैंप संयोजित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति है। 4 प्रकार के होते हैं ये। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के होते हैं। अपन एक एक करके पढ़ेंगे। 4 प्रकार के होते हैं, एक एक करके अपन ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो एक होता है अपना, इसमें सबसे पहले होता है अपना बायोनेट कैप। बायोनेट कैप लैंप होल्डर, बायोनेट कैप लैंप होल्डर। अब देखो अपना लैंप होल्डर है। अब इसकी रेटिंग किस में होगी वैसे? अब बोलेंगे कि 200 वाट के लैंप के लिए कौन सा होल्डर यूज करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये लैंप की रेटिंग किस में होती है? वाट में। ठीक है, अपन लैंप लेने जाएंगे तो बोलेंगे 10 वाट 15 वाट 20 वाट 200 वाट 250 वाट 500 वाट। ठीक है, तो लैंप की जो रेटिंग होती है, लैंप की रेटिंग वो किस में होती है? लैंप की रेटिंग किस में होती है? वाट में। लैंप रेटिंग वाट। ठीक है, 200 वाट 100 वाट 60 वाट 40 वाट 15 वाट। ठीक है, ऐसे। तो देखो लैंप होल्डर जो हैं वो वाटेज के अनुसार ही रेटेड किए जाएंगे। ठीक है, कि ये कितने तक वाटेज तक यूज करते हैं। अब देखो इसमें एक अपना बायोनेट कैप है। ठीक है, बायोनेट कैप जो होल्डर होता है, ये बेटन होल्डर के यूज में जो अपन यूज करते हैं, ये बेटन एंगल वाला है ये। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? बायोनेट कैप में। ठीक है, ब्रैकेट हो गया, स्वेलिंग हो गया, स्वेल हो गया। पेटेंट होल्डर जो अपन एक वायर डाल के सीधा लटकाते हैं। ठीक है, ऐसे।
ठीक है, ऐसे अपन लटकाते हैं। ये कौन सा है अपना पेटेंट होल्डर, ये सारे किसने, और एक एंगल आता है, ठीक है, एंगल से इस साइड से ऐसे निकलता है, ठीक है, ऐसे ये एंगल होल्डर हो गया। ये सारे किसमें आते हैं, बायोनेट में। अब अपन को यूज ध्यान क्या रखना है इसमें, ठीक है, इसका यूज 200 वोल्ट के लैंप में, ठीक है, 200 वोल्ट के यानी सिंगल फेज में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये बायोनेट केप है, ये पेटेंट होल्डर, बेटन होल्डर, एंगल होल्डर, ब्रैकेट होल्डर और एंगल स्क्वेल होल्डर प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। इसमें आ गया पेटेंट, ये तो हो गया पेटेंट होल्डर। ये हो गया अपना एंगल होल्डर, ठीक है। एक अपना होता है एंगल हो गया, एक बेटन हो गया, ठीक है, बेटन होल्डर हो गया, ऐसे सीधा आएगा। ठीक है, ये बेटन होल्डर हो गया अपना एंगल बेटन, ठीक है। एक होता है अपना ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट होता है अलग से एक पाइप निकलती है, ठीक है, और यहाँ पे अपना होल्डर फिट होता है, ये होता है ब्रैकेट होल्डर, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ब्रैकेट होल्डर हो गया। एक स्विवेल, ठीक है। पहले अपन इसको क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे नीचे, फिर इसको थोड़ा ऐसे करेंगे लंबा, फिर इससे यहाँ पे ये होल्डर फिट हो गया। ये क्या हो गया, स्वीप वेल, ये स्वीप वेल, ठीक है, स्वीप वेल हो गया। स्वीवेल होता है, स्वीवेल, और ये एंगल टाइप होता है एक तरह से। तो ये सारे कौन से होल्डर हैं, बायोनेट केप होल्डर, जो सिंगल फेज 200 वोल्ट तक यूज किए जाते हैं, 250 वोल्ट तक वाले लैंप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसका अपन को यही ध्यान में रखना है। अब अपना स्क्रू टाइप ट्यूब लैंप होल्डर, स्क्रू टाइप या ट्यूब लैंप होल्डर, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेना एक बार, ये बायोनेट केप में आते हैं सारे। अब देखो अगला है अपना स्क्रू टाइप या ट्यूब होल्डर, स्क्रू टाइप या ट्यूब होल्डर, ठीक है। स्क्रू टाइप या ट्यूब होल्डर, अब देखो इसके अंदर क्या होते हैं, स्क्रू कटे होते हैं और ये ट्यूबलाइट में यूज किए जाते हैं। ट्यूब होल्डर मतलब ट्यूबलाइट के होल्डर, ठीक है। ये ट्यूबलाइट के होल्डर होते हैं, और जो ट्यूबलाइट तथा स्टार्टर होल्डर में यूज किया जाता है, ठीक है। ये ट्यूबलाइट जो ट्यूब में, इसके अंदर क्या होता है, स्क्रू होता है, ठीक है, ऐसे इसमें स्क्रू थ्रेड कटी होती हैं। तो ये कौन सा होता है अपना स्क्रू टाइप या ट्यूब होल्डर होता है, ठीक है। अब अपना एडिशन स्क्रू टाइप इंपॉर्टेंट है, एडिशन स्क्रू टाइप अगला है एडिशन, 3 नंबर एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। एडिशन क्वेश्चन आता है इससे बार बार, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर, एडिशन स्क्रू टाइप। देखो एडिशन स्क्रू टाइप होता है, ये सोडियम वेपर लैंप होते हैं जिनके अंदर, और आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के अंदर एक लैंप लगता है, उसके अंदर क्या होता है, स्क्रू, ठीक है। एडिशन स्क्रू टाइप, उसके अंदर क्या होता है, थ्रेड कट्टी होती है इसमें, ठीक है, और उसमें ये फिट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगी, थ्रेड होंगी, इसमें ये फिट होगा। तो ये जो स्क्रू टाइप होल्डर है एडिशन स्क्रू टाइप, इसमें चूड़ियाँ कट्टी होती हैं। अब इसका यूज 200 वाट से 300 वाट के, इंपॉर्टेंट यही है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें देखो चूड़ियाँ होती हैं एक तो, और ये वाटेज क्षमता, वाटेज कितनी होती है, 200 वाट से 300 वाट वाले लैंप में, वाट वाले लैंपों के लिए होता है, लैंपों के लिए इसका यूज अपन करते हैं। 200 वाट से 300 वाट के लैंपों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसकी में चूड़ियाँ बनी होती हैं, और चूड़ियों में सारे होल्डर कस दिया जाता है, ठीक है। लैंप में चूड़ियाँ बनी होंगी। अब देखो गोलियत एडिशन, एडिशन स्क्रू टाइप हो गया। अब 4 नंबर अपना गोलियत,
गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर, ये भी इम्पोर्टेंट है। सोडियम वेपर लैंप में यूज़ किया जाता है, ठीक है, एचपीएम में हाई प्रेशर लो प्रेशर है उसमें यूज़ किया जाता है गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप, ठीक है। ये हेडलाइट, स्टूडियो हेडलाइट, फ्लड लाइट, फोकसिंग, ठीक है। स्टूडियो हेडलाइट यूज के देखो, यूज हेडलाइट, स्टूडियो, फोकसिंग लाइट, ठीक है। स्टूडियो फोकसिंग लाइट, फ्लड लाइट, फ्लड लाइट आदि लैंपों में किया जाता है, आदि लैंपों में होता है इसका यूज, ठीक है। अब देखो ये 300 वाट से अधिक वाटेज क्षमता, देखो 300 वाट से अधिक, इसमें एक सोडियम वेपर लैंप भी कर लेना, सोडियम वेपर लैंप में भी इसका 300 वाट से अधिक वाट वाले लैंपों के लिए, लैंपों में, ठीक है, 300 वाट से अधिक वाट वाले लैंपों में इसका यूज किया जाता है। और ये फ्लड लाइट, ठीक है, फोकसिंग स्टूडियो लाइट आदि में किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप की वाटेज ध्यान रखना पहले तो 300 वाट से अधिक वाले। एक बार क्वेश्चन आया था सोडियम वेपर लैंप में, सोडियम वेपर लैंप को किस होल्डर में फिट किया जाता है या संयोजित किया जाता है, गोलियत एडिशन स्क्रू में, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये अपने लैंप होल्डर हो गए, ठीक है। अब अपन आज के लिए इतना ही, अपन आगे पढ़ेंगे कल अपन, ठीक है, किटकैट फ्यूज पढ़ेंगे, फ्यूज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, और सीलिंग रोज वगैरह देखेंगे कल इसको कंप्लीट कर लेंगे अगले सेशन में इस चैप्टर को, ठीक है। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड कीजिए और दोस्तों में लाइक कीजिए और कंटिन्यू क्लासेज अटेंड करते रहिए, ठीक है, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।